जी नमस्कार, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज के इस क्लास में हम लोग जानेंगे जीवाणु क्या होता है, यानी कि बैक्टीरिया क्या होते हैं, इनका क्या वर्गीकरण है, यानी कि इनका क्लासिफिकेशंस हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जानें कि जो जीवाणु कोशिकाएं होती हैं वे खुले आँखों से दिखलाई नहीं पड़ती हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे जीव होते हैं जो खुले आँखों से तो दिखलाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वह हम लोगों के लाइफ स्टाइल को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। यानी कि कुछ सूक्ष्मजीव ऐसे होते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं, है ना। कुछ सूक्ष्मजीव ऐसे होते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्या होते हैं जो लाभदायक भी होते हैं। तो इस तरह से हम लोग सूक्ष्मजीवों को देखने के लिए जो है एक यंत्र की मदद लेते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। यानी इसी को हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो माइक्रोस्कोप की मदद से हम लोग क्या करते हैं, उन सारे छोटे छोटे जीवों को देख पाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव कहते हैं। और ये सूक्ष्म जीव जैसे आपके वायरस होते हैं, जिसको हम लोग विषाणु कोशिका कहते हैं, जीवाणु कोशिका हो गया आपका, बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई यानी कवक हो गए, एल्गी, ये सब के सब ऐसे जीव हैं जो खुले आँखों से नहीं देखे जा सकते। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। तो इसे देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। अब हम लोग जानें कि जो आपके जीवाणु होते हैं इनका डिस्कवरी जो है, यानी कि जो है खोजकर्ता कौन थे। तो ध्यान रखिएगा, लीवेनहॉक, जिसका पूरा नाम है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, ने जो है सबसे पहले जो है दांत के खुरचन से जो है ना जीवाणु कोशिका के बारे में पता लगाया। चलिए अब हम लोग जानेंगे कि जो जीवाणु का वर्गीकरण किया गया है, यानी कि क्लासिफिकेशंस ऑफ बैक्टीरिया जो है हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, जो अलग अलग बेसिक्स पर जो है ना आधार पर किए गए हैं। पहला आधार हम लोग देखेंगे आकार और आकृति के आधार पर जो है, यानी शेप साइज के आधार पर किया गया है। दूसरा है समूह के आधार पर, यानी ग्रुपिंग के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। तीसरा हम लोग देखेंगे कि फ्लैजिला के सजावट के आधार पर जो किया गया है, जिसको हम लोग ओरिएंटेशन ऑफ फ्लैजिला भी कह सकते हैं अंग्रेजी भाषा में। और फोर्थ है हम लोग का कोशिका भित्ति, यानी सेल वॉल। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे, कंप्लीट समझने वाले हैं कि आकार आकृति के आधार पर जीवाणु का वर्गीकरण और उनके समूह का वर्गीकरण। तो यहाँ पर हम लोग पहला देखते हैं कि जीवाणु को उनके आकार एवं आकृति के आधार पर इसको हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग ग्रुप्स में बांटते हैं। जैसे कोकस टाइप ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि एक ऐसा जीवाणु जो क्या होता है, गोलाकार दिखता है, यानी कि गोलाकार आकृति वाले, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं गोलाकार आकृति वाले जीवाणु को कोकस टाइप ऑफ बैक्टीरिया कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी जीवाणु गोलाकार संरचना वाले हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोकस कहते हैं। जैसे आपके एग्जाम्पल्स में है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ये कैसे जीवाणु हैं, गोलाकार आकृति वाले जीवाणु हैं। तो पहला जो हम लोगों का हो गया शेप साइज के आधार पर गोलाकार आकृति वाले जीवाणु, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, कोकस कहते हैं। चलिए हम लोग का अब सेकेंड जो है वो है बेसिलस टाइप, यानी कि एक ऐसा जीवाणु जो दिखने में कैसा होता है, बेलनाकार आकृति का होता है, यानी सिलिंड्रिकल होता है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, बेसिलस टाइप ऑफ बैक्टीरिया कहेंगे। तो इसको हम लोग नोट्स कर सकते हैं कि बेलनाकार आकृति वाले जीवाणु को बेसिलस टाइप ऑफ बैक्टीरिया कहते हैं। जैसे लैक्टोबैसिलस, यानी कि ये आपका जो लैक्टोबैसिलस है ये एक प्रकार का कॉमन बैक्टीरिया है, जिससे जो है हम लोग दूध से दही बनाने में इसका उपयोग करते हैं। तो ये जो जीवाणु कोशिकाएं हैं ये कुछ जो है आपको बेलनाकार आकृति जैसा दिखलाई पड़ता है। तो बेलनाकार आकृति वाले जो जीवाणु कोशिका होंगी उसको हम लोग क्या कहते हैं, बेसिलस जीवाणु कहेंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखें वाइब्रो, है ना। यहाँ पर जो है कोमा आकृति वाले जीवाणु होंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वाइब्रो जीवाणु कहते हैं। जैसे एक बीमारी है, कोलेरा नामक बीमारी है, और ये जो उत्पन्न होती हैं एक विशेष प्रकार के जीवाणु से, जिनकी आकृति होती है कोमा शेप होती हैं।
तो उसको हम लोग कहते हैं वाइब्रो कोलेरा कहते हैं, जिनकी आकृति कैसी होती हैं, कोमा जैसी होती हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जो पहला जीवाणु था उसका आकार कैसा था, गोलाकार था। तो गोलाकार जीवाणु को हम लोग क्या नाम दिए, कोकस नाम दिए। दूसरा हम लोगों ने देखा कि अगर बेलनाकार आकृति वाला जीवाणु है तो उसको क्या नाम दिए, बैसिलस नाम दिए। फिर हम लोगों ने देखा अगर कोमा शेप है तो उसको हम लोग क्या नाम दिए, वाइब्रियो नाम दिए। नेक्स्ट हम लोग का है स्पाइरेलियम टाइप का जो जीवाणु है, जिसको प्लूरल भाषा में स्पाइरेला कहते हैं। तो यह स्प्रिंग या कर्व जीवाणु होता है, जिसको हम लोग स्पाइरेलियम जीवाणु कहते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये स्प्रिंग जैसा है, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, स्पाइरल शेप प्रकार के जीवाणु कहते हैं। एग्जाम्पल्स में आप लिख सकते हैं कैम्पाइलोबैक्टर लिख सकते हैं, हेलिकोबैक्टर लिख सकते हैं। तो ये सभी के सभी ऐसे जीवाणु हैं जो किस तरह के आकृति वाले दिखते हैं, स्प्रिंग जैसे दिखते हैं, कर्व जीवाणु दिखते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखें कि समूह के आधार पर, यानी कि जब हम लोग जीवाणुओं का वर्गीकरण करते हैं तो पहला हम लोगों ने देखा शेप के आधार पर, आकार आकृति के आधार पर। अब हम लोग जानेंगे समूह के आधार पर। तो होता क्या है कि जब गोलाकार आकृति वाले जीवाणु जब समूह में रहते हैं, जैसे हम लोगों ने देखा कि जब गोलाकार आकृति वाला होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कोकस कहेंगे। तो यहाँ पर हम लोग पहला पॉइंट्स देखते हैं मोनोकोकस, है ना। मोनोकोकस को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं मोनो है और उसके बाद क्या है, कोकस है। यहाँ पर दो टर्म है, मोनो और कोकस। तो जब गोलाकार आकृति वाले जीवाणु सिंगल हो यानी कि अकेले हों तब हम लोग उसे क्या कहते हैं, मोनोकोकस कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि गोलाकार आकृति वाले जीवाणु जो हैं यहाँ पर अकेले अकेले हैं, सिंगल इन ग्रुप्स में है ना। तो इस तरह के जीवाणु को हम लोग क्या कहते हैं, मोनोकोकस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखें डिप्लोकोकस। तो डिप्लोकोकस में क्या होता है, यहाँ पर जो गोलाकार आकृति वाले जीवाणु हैं दो दो के समूह में है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं दो दो के समूह में है। तो इस तरह से हम लोग इसको नोट्स कर सकते हैं डिप्लोकोकस बैक्टीरिया को, कि जब गोलाकार आकृति वाले जीवाणु जो हैं वह 2 इन ग्रुप्स में हो, दो दो के समूह में हो, तब हम लोग उसे क्या कहते हैं, डिप्लोकोकस कहते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखें स्ट्रिप्टोकोकस। तो क्या है भाई कि जब गोलाकार आकृति वाले जीवाणु आपस में जुड़ करके क्या बनाती हैं, चेन बनाती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे गोलाकार जीवाणु है, इसको हम लोग क्या नाम दिए थे, कोकस कहे थे। और यही जब आपस में जुड़ जुड़ करके क्या बनाता है, श्रृंखला बनाती हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह के जो जीवाणु का जो ग्रुपिंग है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रिप्टोकोकस कहते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखें स्टेफाइलोकोकस है, यानी कि जब गोलाकार आकृति वाले जीवाणु आपस में जुड़ करके ब्रांच यानी शाखाएं बनाती हैं। तो क्या होता है, जब गोलाकार आकृति वाले जीवाणु आपस में जुड़ जुड़ करके क्या बनाती हैं, शाखाएं बनाती हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें ब्रांचेज हो गए है ना। तो इस तरह से जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेफाइलोकोकस कहते हैं, है ना। तो स्टेफाइलोकोकस टाइप ऑफ बैक्टीरिया। अब हम लोग समझेंगे कि जो गोलाकार आकृति वाले जीवाणु हैं अगर ये 4-4 के ग्रुप्स में पाए जाते हैं, तो जब गोलाकार आकृति वाले जीवाणु 4-4 समूह में हों तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्यूबिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्यूबिकल शेप वाले कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, टेट्राकोकस कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक नाम दे रहे हैं, अगर गोलाकार आकृति वाले जीवाणु 4-4 के समूह में हो यानी कि क्यूबॉइडल शेप में हो, तो जब क्या होता है, गोलाकार आकृति वाले जीवाणु जो है ना 4-4 के समूह में हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, टेट्राकोकस टाइप ऑफ बैक्टीरिया कहते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे बेलनाकार आकृति वाले जीवाणु का समूह देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा
कि गोलाकार आकृति वाले जब जीवाणु जो होते हैं आपस में अगर समूह बनाते हैं तो समूह में अगर अकेले होंगे तो उसको मोनोकॉकस कहे, अगर दो दो के समूह में रहेंगे तो डिप्लोकॉकस कहे। अगर क्या होगा गोलाकार आकृति वाले जीवाणु क्या बनाएंगी, चेन बनाएगी, श्रृंखला बनाएगी तो उसको क्या कहे, स्ट्रेप्टोकॉकस कहे। और अगर यह क्या बनाएगी, शाखा बनाएगी, ब्रांच बनाएगी तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेफाइलोकॉकस कहते हैं। चलिए अब हम लोग समझेंगे कि जो हम लोगों के बेलनाकार आकृति वाले जीवाणु हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बैसिलस टाइप ऑफ बैक्टीरिया कहते हैं। तो जब ये अकेले होना यानी सिंगल इन नंबर में होगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोनोबैसिलस कहते हैं। क्या कहते हैं, मोनोबैसिलस। तो हम लोग इसको कैसे नोट्स कर सकते हैं कि जब बेलनाकार आकृति वाले जीवाणु सिंगल या अनअटैच्ड हो यानी किसी भी जीवाणु कोशिका के साथ नहीं जुड़ा होगा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मोनोबैसिलस कहते हैं। जैसे साल्मोनेला इंटेरिका है, ये सब के सब क्या हैं आपके, मोनोबैसिलस हैं। जैसा कि आप यहाँ पर समझ सकते हैं ये सिंगल इन ग्रुप्स में है यानी अनअटैच्ड है तो इस स्थिति में इसको क्या कहते हैं, मोनोबैसिलस कहते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखें डिप्लोबैसिलस। डिप्लो यानी कि जब बेलनाकार आकृति वाले जीवाणु क्या होंगे, टू इन ग्रुप्स में होंगे यानी कि दो दो के समूह में होंगे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिप्लोबैसिलस कहते हैं। क्या कहते हैं, डिप्लोबैसिलस कहते हैं। और अगर बेलनाकार आकृति वाले जो हैं जब क्या बना लेंगे, श्रृंखला बना लेंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रेप्टोबैसिलस कहेंगे। तो इसको हम लोग नोट्स कर सकते हैं कि जब बेलनाकार आकृति वाले जीवाणु आपस में जुड़ करके चेन बनाते हैं, श्रृंखला बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, स्ट्रेप्टोबैसिलस कहते हैं। जैसे आपका स्ट्रेप्टोबैसिलस मोनिलिफॉर्मिस तो ये आपके क्या है, स्ट्रेप्टोबैसिलस है। यहाँ पर बेलनाकार आकृति वाले जीवाणु जुड़ जुड़ करके क्या बनाते हैं, चेन बनाते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखें स्टेफाइलोबैसिलस। तो यहाँ पर क्या होता है, बेलनाकार आकृति वाले जीवाणु जुड़ करके क्या बनाती हैं, शाखाएं बनाती हैं। नेक्स्ट देखें पैलिसेड। तो इस स्थिति में क्या होता है कि जब बेलनाकार आकृति वाले जीवाणु जो हैं आपस में पैरेलल जुड़ी रहती हैं तो इस तरह से जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं कि ये सभी के सभी जो हैं बेलनाकार आकृति वाले जो जीवाणु कोशिकाएं हैं यानी कि बैसिलस टाइप ऑफ बैक्टीरिया हैं, ये सब एक दूसरे से पैरेलल जुड़ी हुई हैं। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट्स होता है उसको क्या कहते हैं, पैलिसेड कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग नोट्स करेंगे कि जब बेलनाकार आकृति वाले जीवाणु आपस में समानांतर रूप से जुड़ करके एक समूह बनाती हैं तो उसको हम लोग पैलिसेड कहते हैं। जैसे आपके कोरेनोबैक्टीरियम डिप्थेरियाई है तो ये आपका एग्जाम्पल्स हो गया पैलिसेड टाइप ऑफ आपके बैक्टीरिया ग्रुपिंग का।